जो हमारा डीजे वाले का साउंड वाले का सामान नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए भरपाई की जाए, इसके लिए हम लोग ये एक मीटिंग बुलाई गई है। कितने लाख का नुकसान हुआ था? 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये की जा रही है कि उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की और हमारे साउंड वाले को एक मुआवजा मिला जाए। इसमें किसका गलती था, इसमें कहा जाए? इसमें देखिए, गलती प्रशासन का भी है, कमेटी का भी है और कलाकार का भी है। ऐसा घटना बिहार में कहीं और हुआ था? बहुत पहले सिवान में हुआ है, आरा में हुआ है और भी एक दो जगह से और हुआ है। पता चला है माही मनीषा के बहुत सारे प्रोग्राम को जो है रिजेक्ट कर दिया। हम लोग उसका जब तक बहिष्कार करते रहेंगे, जब तक वो मंच पे आके अपने उसका गुनाह कबूल क्यों नहीं करते? क्या हाँ मेरे से लेट हुई है? अपने यूट्यूब नेटवर्क से उन्होंने जो है माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लेट इस वजह से हुई हूँ। उसको उन्होंने ये सफाई दी कि 12 बजे मेरा प्रोग्राम था, तो उनको 11:30 बजे प्रोग्राम स्थल पे पहुंचना चाहिए था। हमने उनसे ये सवाल किया था कि अगर आपका टाइम 12 बजे था तो आप मधुबनी में क्या कर रही थी? 1 बजे वहाँ से आप मधुबनी से निकली हैं, तो इसका मतलब आप जानबूझ के लेट किया ना उन्होंने, जिससे पब्लिक भड़की है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कहीं प्रोग्राम है, मधुबनी और खजूरिया में कम से कम आधा पौना घंटा लगता है जाने में, और क्या कहते हैं, मधुबनी में वो रात को वहाँ स्टे कर रही है और 12 बजे उन्होंने वहाँ पे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है, तो उनको 11 बजे 10:30 बजे निकलना चाहिए ना वहाँ से, लेकिन वो 12 बजे तक अपने होटल में बैठी हैं। तो किसकी गलती है बताइए? आप कह रहे हैं जो 30 लाख रुपया का नुकसान हुआ, तो इसका भरपाई कौन करेगा? माही मनीषा या प्रशासन या कमेटी मेंबर? देखिए, हम तो ये तीनों को पर दोष देंगे ना। हमारे लिए तो ये तीनों ही दोषी है और हम चाहेंगे कि इन तीनों के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि परमिशन तो प्रशासन ने दिया है ना। और कोर कमेटी को मालूम नहीं था कि 1.5 लाख की भीड़ आएगी। कमेटी को भी तो विश्वास में होना चाहिए कि 1:30 बजे जब माही मनीषा आ रही है तो उनका 12 बजे का टाइम नहीं डिक्लेयर करना चाहिए था उनको। उन्होंने अगर 12 बजे उनका टाइम डिक्लेयर किया है तो क्या सोच के किया था? जब वो 1.5 घंटा लेट हुई है तो क्यों हुई लेट वो? आज की बैठक में कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे? यहाँ से मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे भैया झारखंड से आए हैं, बिहार से, सारे जिलों से लोग आए हुए हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र बब्बर है, मैं ऑल इंडिया साउंड एंड लाइट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आगे की सर क्या रणनीति है? अभी रणनीति यही है, यहाँ प्रशासन को हम और बिहार की सरकार को ज्ञापन देंगे, और ताकि उस कमेटी के ऊपर और क्या कहते हैं यहाँ की प्रशासन के ऊपर और माही मनीषा के ऊपर कार्रवाई की जाए। और आगे हमारी प्लानिंग माही मनीषा के ऊपर मुकदमा करने की भी है। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेंद्र सिन्हा हुआ। मेरा नाम शैलेंद्र सिन्हा हुआ। मैं बिहार साउंड लाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ। मैं पटना से आया हूँ और एक घटना घटी सुनकर बहुत दुख हुआ। एक छोटे साउंड वाले जिसका रोज़गार है, उसको पार्टी ने बुक करके प्रोग्राम में बुलाया और उसको सारा सामान तोड़ के डैमेज कर दिया गया, आग लगा दिया गया, तो सामान को लूट लिया गया। इसकी भरपाई 100% आयोजन कमेटी को देना चाहिए। उसके अलावा माही मनीषा के गलती के कारण हुआ, उसको देना चाहिए। और तीसरा, एक ऑर्गेनाइजर जो साउंड वाले को बुक करके ले गया है। और इसमें प्रशासन को हम लोग आवेदन देंगे आज थाना को कि आप अगर पार्टी पर केस नहीं कीजिएगा, भरपाई नहीं दिलाइएगा, तो आप इन्वॉल्व हैं, आप पार्टी से पैसा लेके केस को दफा कर दिए, मैनेज कर दिए। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब तक किसी का अरेस्ट हुआ है? अरेस्टिंग हुआ है और सामान भी बहुत के घर से जब्त हुआ है। कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? 2-4 लोग का सुने हैं, लेकिन उन लोग को पैसा लेके थाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, थाना से लेकर SDO, SDM और DGP बिहार होम मिनिस्ट्री तक जाऊंगा और इसकी मुआवजा लेकर रहूँगा। मेरे संगठन का प्रण है और जब तक ही नहीं होगा कोई भी बड़े आर्टिस्ट का शो में साउंड नहीं लगेगा। प्रसाद यादव, मैं झारखंड से आया हूँ और झारखंड से आकर इस बात का यहाँ पर हमें जो लगा है कि मधुबनी की घटना समाज में वैसे अमन चैन पसंद लोगों के लिए बहुत ही दुखद है, जो समाज में लोगों के बीच में रह के कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।
यहाँ पे मुख्यतः हम दो चीज़ों को बहुत गहराई से देख रहे हैं। इसमें पहली है कि ये प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। यदि प्रशासन कार्यक्रम की अनुमति 6 बजे सुबह से शाम को रात को 10 बजे तक दिया था और 12 बजे रात में यदि स्टेज पर कोई कलाकार वहाँ पे आता है तो आयोजन मंडली और ये दोनों पर प्राथमिक दर्ज होना चाहिए। एक तरह से साउंड वाले के साथ ये आपदा का समय है, एक आपदा के दौर से ये साउंड वाले गुजरे हैं। जितने सारे नुकसान उसका लगा है उसका भरपाई करने का जिम्मा आयोजन कमेटी और जो भी उसको बुक किए हैं, जो इवेंट वाले हैं, उसके ऊपर कम से कम ऐसे दबाव डालना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए कि ऐसा कार्रवाई हो कि आगे चल के कोई भी आयोजन कमेटी इस बात का विशेष ख्याल रखे कि किसी कार्यक्रमों में भीड़ के अनुपात हमारे वहाँ संख्या बल सुरक्षा का मौजूद होना चाहिए ताकि किसी तरह का दुर्घटना ना हो। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। 1 से 2 लाख जहाँ पे भीड़ था, किसी एक व्यक्ति का भी उपद्रव में जान जाता तो ये आज बिहार पूरा शर्मसार रहता। ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन इस पर विशेष लगाम लगाना चाहिए। परिचय सर। मैं कुमार संजय, आज मुझे बिहार एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बबर भाई का, जो अब हमारे दिल्ली के ऑल इंडिया एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं, और जितने भी हमारे मित्र लोग यहाँ इकट्ठे हैं सबका मैं आभार व्यक्त करूँगा कि वो इस घटना के क्रम में यहाँ सभी लोग आए हैं उस लड़के के सपोर्ट में। और ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि ये जो कांड हुआ है ये कहीं से सही नहीं है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और ये आयोजक जो लोग थे यहाँ के उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और ऑर्गेनाइज़र को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि इस घटना को रोके। इसमें ये सारे लोग नाकामयाब रहे हैं और हम लोग इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ ज्ञापन बनाकर अभी थाना प्रभारी को देंगे। फिर थाना प्रभारी अगर हमको सपोर्ट कर पाए, अगर हमारे बच्चों को समर्थन दे पाए और उसको जो नुकसान हुआ है भरपाई करवा पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे। डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सरकार हमको कोऑपरेट करे, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद।